पंच परमेष्ठी परमात्मा को वंदन। अनेकांत सृष्टि के अभंग दर्शी 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन नमन। वर्तमान में विचरने वाले 20 विहरमान भगवान को वंदन। सिमंदर स्वामी की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। ज्ञान एवं ज्ञानी भगवंतों को वंदन नमन। सृष्टि के सभी 6 काय के जीवों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए आभार आभार आभार। आज हम आप सभी साधक गण की आत्मिक योग्यता को, उनकी दिव्यता भव्यता को, साधिका पावनी का नमन। और अब हम पहले अपने श्वास को और शरीर को, विचारों को संतुलित करते हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी बिल्कुल शांत, शरीर को बिल्कुल शिथिल और बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। और अब भस्त्रिका से हम प्रारंभ करेंगे। श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ते जाना है। हर छूटती हुई श्वास के साथ अपने भीतर के सारे प्रपंच को बाहर निकालना है। आप सभी स्टार्ट करेंगे पूरी तरह से श्वास को बाहर फेंकना। और मैं जो निर्देश दे रही हूं उस निर्देश के साथ अपने श्वास को बाहर फेंकेंगे। सारे प्रपंच निसृत हो, निषिद्ध हो, भूत कर्म मिथ्या हो, वर्तमान खमत खामित हो, परस्पर सहानुभूति, सहयोग, वाद विरोध एवं निमित्त प्रसंगवश उद्भव हर कषाय, भाव, तरंग, याद, स्मृति, कांक्षा आदि विभाव आत्मा वो सिरण हो, वो सिरण हो, वो सिरण हो। अब पूरी गहराई के साथ में पेट पूरा अंदर जाएगा और श्वास पूरी बाहर छोड़ते हुए निस्सी करना है। बाहर के सारे प्रपंच और संबंधों से विच्छेद हो जाना है, अलग हो जाना है। निस्सी निस्सी निस्सी। गहराई से हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं और अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में भावों के साथ गहरी श्वास लेते हुए प्रेम और आभार को भीतर लेना है और अपने श्वास छोड़ते समय भीतर की शिकायतों को बाहर छोड़ना है। ऐसा 3 बार करेंगे। हाँ, लंबी गहरी श्वास के साथ प्रेम और आभार का भाव भीतर लेंगे। उसे रोकेंगे और अब श्वास को छोड़ते समय सारा द्वेष और शिकायतें बाहर छोड़ देंगे। फिर से लेंगे प्रेम के साथ। रोक करके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाने दें और अब छोड़ते समय सब शिकायतें, ईर्ष्या बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक बार गहरी श्वास आभार के साथ। रोकते हुए रोम रोम से आभार आभार आभार। और अब छोड़ते हुए सब शिकायतें, द्वेष बाहर।
अब हम पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, बिल्कुल शांत हो चुके हैं। एक एक्सरसाइज भीतर की ओर मुड़ने के लिए करेंगे ताकि हमारी चेतना पूरी तरह से भीतर मुड़ जाए। उसके लिए आपको अपने श्वास को लेते हुए पूरी गर्दन को पीछे तक लेकर जाना है और फिर गहरी श्वास लेकर के उसे बंद कर लेना है नाक को। और बंद नाक को आप जब नीचे लेकर आएंगे, अपने चिन को यहाँ अपने चेस्ट तक लगाएंगे, फिर बंद करके आपको अपने मुंह को भी बंद करके और श्वास को भीतर निगल लेना है। तो मेरे साथ में चलेंगे आप सभी। नाक बंद होने के बाद में बोलना मुश्किल है, इसलिए आप पूरी तरह से समझ लो, फिर हम करेंगे। ठीक है, तो श्वास को लेकर के पूरी गर्दन पीछे जाएगी और फिर नाक को बंद करके, नाक भी बंद मुंह भी बंद, छोड़ना नहीं है, श्वास को भीतर ही रखना है और इसे यहाँ पर लगाएंगे, यानी पूरा सिर नीचे, और उसके बाद उसे निगल लेना है। जितनी बार आप निगल सकते हो, कम से कम 3 बार या 4 बार 5 बार, आप जितना निगल सकते हो श्वास को निगल लेना। आप देखेंगे कि आपके कान, आपका गला बिल्कुल साफ हो चुका है, खुल चुका है। तो हम श्वास को लेंगे, नाक बंद, निगल, और फिर छोड़ देना। जितनी बार निकल सकते हो, मैंने अभी 7 बार निकला है, आपसे जितनी बार निकला जाता है उतनी बार निकलिए। आपको लगेगा कि अंदर से बिल्कुल खुला हो गया है। बहुत फ्रेश महसूस होगा आपको। तो एक बार और करेंगे हम। श्वास को गहराई से लेकर के नाक बंद कर लेंगे, 9 बार हमने उसे निकला है। आप देखेंगे कि बिल्कुल आप शून्य होने लगेंगे, भीतर सब कुछ खाली होने लगेगा और हमें खाली ही करना है। जो भराव है बस उसे निकाल देना है ताकि नई ऊर्जा हमारे भीतर भर सके। अभी तक के पुराने सारे संस्कार, बीमारियां, विचार, सब कुछ छोड़ देना है। एक बार फिर से करेंगे, 3 बार हो जाएगा। सात बार हमने उसे निगला है। आपसे जितनी बार उसे, जैसे हम गटक लेते हैं वैसे आपको गटक लेना है। उस श्वास को नाक और मुंह से नहीं छोड़ते हुए अंदर निगल लेना होता है, पानी की तरह उसे अंदर निगल लेना होता है। तो
अब आप सब प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। एक बार आपको अपनी आंखों को इस तरीके से 3 अंगुलियों से अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए। और अब आंखों के किनारे पर आते हुए उसे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे। और फिर स्ट्रेच में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। बार बार खोलना बंद करना है स्ट्रेच में ही। एक बार पुनः करेंगे। आंखों के जो गोले हैं उसे अच्छे से दबाते हुए वहां से सारे तनाव को बाहर निकाल देना है। और किनारे पर आकर के आंखों को खोलना है, बंद करना है स्ट्रेच करते हुए। जिनको भी सिर और आंखों से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप काफी फ्रेश महसूस करेंगे। और अब आप सब ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, एक एक शब्द के साथ यात्रा करेंगे। महसूस करेंगे कि ये शरीर ही धरती बन गया है और हम इससे प्रणाम कर रहे हैं अपने आप को भी और इस धरती पर जहां हम अवस्थित हैं। ऐसे धन्यवाद करते हुए चलेंगे। आभार मंत्र। पृथ्वी काय वसुधातु उपकारी गजब आधार है रे, महत सुख में जरूरत हित गात के जो कर रहा हूँ बंग तुक, तुम सहनशीला धन्य हो मुझ में भी ऐसा गुण खिले, यदि आवश्यकता हो नहीं किंचित न तेरे प्राण ले, काया कलाप से जो रथी हूँ कष्ट तुझको दे रहा, वे सहन मुझको कर सरल दिल, मैं कपट बिन कह रहा, मैं गुरु कृपा हो कर सीमित तुझको क्षमाता सतत झुक, आरंभ बिन चरिया करूं दीव व्यर्थता, प्रति जाऊं रुक मैं व्यर्थता, प्रति जाऊं रुक मैं व्यर्थता, प्रति जाऊं रुक। हे मातृवत पोषिका दिव्य भव्य पृथ्वी काय, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी सहिष्णुता को सतत नमस्कार। सद्गुरु आशीष से यह मन, हम सबका मन धीर वीर गंभीर बने, आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या संपन्न हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खम्मत खामणा, खम्मत खामणा, खम्मत खामणा। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहो, हम परस्पर सहयोगी रहें। कल्याण मस्तु। अपकाय पानी के जीवों के लिए धन्यवाद देने का मंत्र।
पानी तेरे बिन मैं न जी सकता कभी संसार में, पर बन सकूं माध्यम तेरे कृत कृत्य यह आभार है। कृत कृत्य यानी जिसके समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। फिर भी तेरी सुख व्यवस्था में ना कोई व्यवधान हो, प्रासुक ग्रहूं बस मैं तुम्हें और जिंदगी आसान हो, यह जिंदगी आसान हो, यह जिंदगी आसान हो। प्रासुख यानी जो मूल चेतन धारा से अलग किया जा चुका है, जो प्राण सत्ता से रहित हो चुका है, अब वो अपनी जो मूल सत्ता है उससे अलग हो चुका है। यानी मान लीजिए वो नदी का, किसी तालाब का जो पानी है वहां से जो बिल्कुल अलग हो चुका है, उस जल को मैं ग्रहण करूं और मेरी जिंदगी आसानी पूर्वक व्यतीत हो। हे बहनवत सार संभाल करने वाले, दिव्य भव्य अपकाय आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी उदारता एवं मिलनसारिता को सतत नमस्कार। सद्गुरु आशीष से हम उदार हृदय मिलनसार रहे, आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या संपन्न हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोग वश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खम्मत खामणा खम्मत खामणा खम्मत खामणा। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहो, हम परस्पर सहयोगी रहें। कल्याण मस्तु। आप सभी सुनने के साथ बहुत ही गहरे ध्यान में महसूस करते जाएंगे। पूरा ध्यान आपका श्वास पर रहेगा और हर श्वास के साथ आभार और धन्यवाद को भीतर ले जाना है। जो मैं प्रार्थना के शब्द जो हैं उसे भाव सहित अपने भीतर ले जाना है और भीतर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ते जाना है। पूरी प्रार्थना के साथ आपका ध्यान अपने श्वास पर रहेगा। अग्निकाय के लिए मंत्र। अग्नि तेरा एहसान यह सुखमय मेरे ये प्राण है, करुणा बहे घट से मेरे तेरे प्रति यह आण है। ना व्यर्थ छेड़ू मैं तुझे दे सिद्ध यह बुद्धि मुझे, यदि हो चले अपराध कोई तो मिले शुद्धि मुझे, हाँ जी मिले शुद्धि मुझे। हे भाद्रवत ख्याल रखने वाले दिव्य भव्य तेऊकाय, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद धन्यवाद। आपकी तेजस्विता एवं निश्चल दृढ़ चित्तता को सतत नमस्कार। तेजस्विता एवं निश्चल दृढ़ चित्तता को सतत नमस्कार। सद्गुरु आशीष से यह इष्ट साधना दृढ़ संकल्पित रहे, हम सब की साधना दृढ़ संकल्पित रहे। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या संपन्न हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोग वश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खम्मत खामणा खम्मत खामणा खम्मत खामणा। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहो, हम परस्पर सहयोगी रहें। कल्याण मस्तु। वायुकाय मंत्र।
वायु मेरे प्राणों का संबल हूँ जुड़ा तुझसे सतत, हो शमन सब अपराध मेरे, कष्ट यदि पावे महत, जैसे तू मुझको सहन करता मैं भी वैसा ही करूं, हो गर्म शीत प्रवाह कोई, हेत हर क्षण दिल धरूं, मैं प्रेम हर क्षण दिल धरूं। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन मुझे कहीं पर भी भीतर शिकायत नहीं हो, जैसी भी है वैसी तू मुझे स्वीकार है। हे मित्रवत व्यवहार करने वाले दिव्य भव्य वायुकाय, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी अक्रम सहज प्रवर्तना को सतत नमस्कार। कहीं कोई क्रम नहीं है, सहज प्रवर्तना चारों दिशाओं में फैल रही है। ऐसी ही मेरी आत्मिक योग्यताएं भी सभी विषय में, जीवन के हर विषय में, हर क्षण अक्रम रूप से प्रवाहित होती रहे, फैलती रहे, इतना विस्तार पाती रहे। मेरी समझ शक्ति, मेरी प्रज्ञा इतना विस्तार पाती रहे, जैसे वायु बहती है वैसे मेरी भी प्रज्ञा हर समय हर विषय में इतनी विस्तार पाती रहे। सद्गुरु आशीष से यह मन अपरिग्रही कपट रहित होकर सहज मुक्त आत्मवद्य में रमा रहे। गहरी श्वास के साथ अपने भीतर से सारा जो दोगलापन है, कपट है, उसको बाहर छोड़ना है और सहजता को अपने भीतर लेना है। मैं भी सहज हो जाऊं, सरल हो जाऊं, जो अंदर है वही बाहर भी रहे। इतनी सहजता, बच्चे के समान सरलता और निर्दोषता मेरे भीतर भी आ रही है। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या संपन्न हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खम्मत खामणा खम्मत खामणा खम्मत खामणा। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहो, हम परस्पर सहयोगी रहें। कल्याण मस्तु। और अब वनस्पति काय उनको धन्यवाद देने का मंत्र। हरि तक जगत में तू सुशोभित, सृष्टि यह सौंदर्य पावे, पासहारा भोज औषध, जीव सब सुख शांति पावे। ना अकारण कुछ अचित हो, यत्न यह मुझ में रहे, आवश्यकी आगार में भी भाव करुणा का बहे, प्रभु भाव करुणा का बहे, प्रभु भाव करुणा का बहे। करुणा को श्वास के साथ भीतर ले लेना है और सारी क्रूरता और हिंसा को बाहर छोड़ देना है। हे पितृवत पालक दिव्य भव्य वनस्पति काय, आपके उपकारों के प्रति धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी तितिक्षा, त्याग एवं मौन उपकारों को सतत नमस्कार। हर समय त्याग करने वाली, पिता के समान पालन पोषण करने वाली वनस्पति को हम धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं।
सद्गुरु आशीष से यह तन मन वचन शरणागत रक्षक, निष्काम कर्म योगी, सेवा भावी एवं उत्कृष्ट त्यागी बने। जीवन तब सफल है जब हम लेवता नहीं देवता बने। हम क्या बनना चाहते हैं, देवता या लेवता? लेवता जो हर क्षण मांग करता है, लेता ही रहता है, कहाँ किससे मुझे क्या अधिक से अधिक मिल जाए। और देवता जिसे देने का भाव है, वो देवता है। हम भी ऐसे उत्कृष्ट त्यागी बने कि जीवन के हर भाग में जहां हमारी जो योग्यता है, परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है, उसे हम जान करके पूरी सृष्टि के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए कुछ देवता बन सकें, देने वाले बन सकें, अपनी योग्यताओं का दान कर सकें। जग कल्याण में हम भी अपना थोड़ा सा सहयोग कर सकें। ये भाव हमारे भीतर गहरे में चले जाएं कि मैं भी कुछ देने वाला बनूं, त्याग करूं। आपको अनावश्यक कष्ट न देते हुए आज की दिनचर्या संपन्न हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खम्मत खामणा, खम्मत खामणा, खम्मत खामणा। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, कोई प्रमाद में, नशे में, बेहोशी में मेरे से अगर कुछ ऐसा हुआ हो, या नियति ही कुछ ऐसी थी, कई बार हम नहीं समझ पाते, हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हम ना चाहते हुए भी ऐसी भूल चूक हमसे हो जाती है। लेकिन हम गहरे में देखें कि वो सब हमारे प्रमाद में, बेहोशी में किए गए भाव ही हैं जो वापस हमारे सामने आ रहे हैं। तो चाहे नियति ऐसी थी, चाहे संयोग हमें ऐसे मिले कि हमारे द्वारा कहीं किसी को कोई कष्ट हुआ, तो उन सब के लिए हम खमत खामणा करते हैं। खमत खामणा, खमत खामणा, खमत खामणा। इतनी गहराई से जब हम एक 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 को खम्मत खामणा देते हैं, हर जीव के प्रति जब हमारा इतना सद्भाव और प्रेम व्यवहार होता है, तो अपने आप हम सौभाग्यशाली हो जाते हैं। जब जीवन में जो चाहिए अपने आप हमारे सामने प्रकृति माँ लाकर दे देती है। स्वतः घटनाएं अनुकूल होने लगती है। हम सब यही चाहते हैं कि अपने आप अनुकूलता हमारे जीवन में होने लगी। जिस दिन हमने निर्णय करना, हमने अपनी तुच्छ बुद्धि का प्रयोग करना छोड़ दिया, समर्पण में आ गए और सबको धन्यवाद देने का भाव हमारे भीतर आ गया, प्रकृति के प्रति इतना विस्तार भाव आ गया, तो उस दिन हमें अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसे एक छोटे बच्चे को, छोटे शिशु को कोई अपनी फिक्र नहीं होती है। उसे पता है कि मैं माँ की गोद में सुरक्षित हूँ, पिता की गोद में सुरक्षित हूँ, वो सभी प्रकार से मेरा पूरा ध्यान रख लेंगे। उसे अपने माता पिता पर पूरा विश्वास होता है। वैसे ही हमें भी प्रकृति पर और परमात्मा पर इतना गहरा विश्वास हो कि हम अपनी शुद्र बुद्धि से अपनी कोई शर्त ना लगाते हुए कुछ भी अनावश्यक भाव नहीं करें। जो है प्रकृति के ऊपर छोड़ दें, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो मेरी जिंदगी में घटित हो। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहो, हम परस्पर सहयोगी रहें। कल्याण मस्तु, सबका कल्याण हो। और अब ये सभी एकेंद्रीय जीव की प्रति आभार का भाव हमने
व्यक्त किया, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के पूरी प्रकृति बनी है, ये पूरी सृष्टि बनी है, ये पूरा शरीर बना है। और अब इस प्रकृति में अन्य सभी जीवों को, जिनके बेंद्रियां, तेंद्रियां और चौरिंद्रियां यानी 2, 3 और 4, 5 इंद्रियां हैं, अब हम उन सब को भी धन्यवाद देंगे, उन सब के प्रति भी हम आभार व्यक्त करेंगे कि कहीं पर भी उनको हमारे द्वारा कहीं कोई अनावश्यक कष्ट हुआ हो तो उसके लिए भी हम क्षमा मांगेंगे। वेत्री चौ पंचेंद्री जीवन व्यर्थ न दंडित कभी बने, नारक सुर भी मम भावों से जागृत या सोते नहने, रहे समानुभूति हर नर से मानव सेवा चित्त बसे, तर्कों के जाले से हटकर ज्ञान कसौटी खरी कसे, पहले सीखूं प्रेम ज्ञान फिर दया अर्थ सच्चा जानूं, शोधू आगम घट में उतरूं फिर श्रद्धा से भर मानूं, इतनी कृपा करो गुरुवर में निज अंतर में डूब मरूं, स्वयं समर्पित जीना सीखूं जग में जीवन ज्योत भरूं, पुनः नमूं सारी दुनिया में जो भी साधु भाव मधुर, अशरण शरण सदा ही शरणा रहे ज्ञान उद्घाटित उर, अशरण शरण सदा ही शरणा रहे ज्ञान उद्घाटित उर। मैं अपनी इस तुच्छ बुद्धि से किधर भी तर्कों में नहीं उलझते हुए, किसी किताबी ज्ञान में, बाहरी जानकारियों के प्रभाव में आकर के कहीं पर भी उलझूं नहीं। हर एक ज्ञान को मैं मेरे भीतर आत्मा के अंदर जो फिल्टर लगा है वहां उसे अनुभव की कसौटी पर पहले कस करके देखूं कि मेरे लिए क्या उचित है। दुनिया में चारों तरफ बहुत सारी जानकारियां बिखरी पड़ी है, लेकिन हमारे लिए जो आवश्यक है हमें उतना ही ग्रहण हो, और ये निर्णय हम हमारे भीतर से, हमारी अंतर आत्मा के द्वारा हो, हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं हो। पहले मैं प्रेम का ज्ञान सीखूं कि सबके प्रति मेरा प्रेम भाव हो, तो अपने आप जहां से भी जो भी मेरे पास आएगा वो प्रेममय रूप में ही आएगा। और जब प्रेम होता है तभी हमारे भीतर दया का भाव हो सकता है। बिना प्रेम के कभी दया संभव नहीं है। अगर बिना प्रेम के जो दया की जाती है किसी की बेचारगी पर, या इस प्रकार का भाव जब हमारे भीतर रहता है कि बेचारे उसके पास कुछ नहीं है इसके लिए मैं उसे दे दूं, तो वो भीख है। और भीख देने का मतलब होता है कि हमने सामने वाले की योग्यता पर शंका की है, उसे अपने से हीन समझा है, छोटा समझा है। और अक्सर हम यही करते हैं कि दान देते वक्त सामने वाले को हीन बना देते हैं, छोटा बना देते हैं, शूद्र बना देते हैं कि उसके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है तो मैं उसको जा करके ऐसा कुछ दे दूं। और वही भाव हमारे भीतर अहंकार ले आता है और हम अहंकार में चले जाते हैं। और फिर किसी दिन जब उस प्राणी का, उस व्यक्ति का जब समय आता है, अनुकूलता आती है, तो वो हम पर ही हावी हो जाता है। तो ऐसा हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मैंने इस व्यक्ति का इतना सहयोग किया, इसके लिए मैंने सब कुछ किया, और कल को इसने ही मुझे धोखा दे दिया। तो ये क्यों होता है? हम अपने भीतर के अहंकार को समझें कि हमने जो दया की थी उसके ऊपर, वो
उसे शूद्र समझ करके, हीन समझ करके, उसे हीनता का बोध कराते हुए दया की थी। उसमें प्रेम नहीं था। अगर प्रेम नहीं है तो कोई भी हमारे समय आने पर प्रतिकूल भी हो सकता है। तो इसके लिए दया को हमें प्रेममय रूप में समझना है। और अब पड़ोसी की तरह रहने वाले जगत के समस्त भूत भवी जीवों, ये सारे जो जीव हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, हम देखें कि ये सब हमारे आसपास में बने हुए हैं। और ये जो पूरी प्रकृति है, प्रकृति के अंदर वो जो जीवन चक्र चल रहा है, उसके लिए सारे ही जीव का अपना अपना योगदान है। अगर कोई भी जीव पूरी तरह से समाप्त होता है तो प्रकृति में असंतुलन होता है। तो इसलिए सभी के संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हमारा दायरा केवल हम तक या अपने ही घर परिवार तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक आत्मा है। एगे आया है, ठाणांग सूत्र में सूत्र आता है एगे आया, कि हम सब एक आत्मा है, कहीं पर भी आत्म स्वरूप की दृष्टि से भिन्न नहीं है। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कार्मिक स्थिति हमारी चूंकि अलग अलग है, इसलिए हम विभिन्न रूपों में नजर आते हैं, लेकिन भीतर से हम एक ही हैं। और एक दूसरे के सहयोग के बिना ये जीवन संभव नहीं है। इसके लिए हम, उस सहयोग के लिए हमको धन्यवाद का भाव अत्यंत आवश्यक है। और उसमें भी अगर कहीं कोई कष्ट हुआ है, क्योंकि जीवन जीते हुए कई बार प्रमाद में या भूल चूक से कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है कि किसी को हमारे द्वारा कोई कष्ट हो जाता है, तो उसके लिए रोज क्षमा का भाव और आभार का भाव, अगर ये दो भाव हमारी जिंदगी में आ जाए, तो हम देखें कि हमारे जीवन में सारी समस्याएं स्वतः ही चली जाएगी, समाधानित हो जाएगी। कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको केवल ये दो भाव अपने भीतर गहराई से भर लेने हैं। और इसके बदले में क्या छोड़ना है? अपनी शर्तें और शिकायत। मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, कोई शर्त नहीं और कोई शिकायत नहीं। तो शर्त और शिकायत के बदले में आभार, धन्यवाद का भाव हो और क्षमा का भाव हो, तो जिंदगी अपने आप उत्कृष्टता को प्राप्त करती है। तो त्रस्त जीवों को हम धन्यवाद देंगे कि वो पड़ोसी की तरह हमारे साथ में है। हे पड़ोसी की तरह रहने वाले समस्त भूत भवी जीवों, आपके हर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकारों के लिए धन्यवाद। प्रत्यक्ष रूप से भी वो हमारे सहयोगी हैं, हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। आपके स्वाभाविक होनेपन को सतत नमस्कार, आप हो उसके लिए नमस्कार। सद्गुरु आशीष से हमें सदा सत्संग प्राप्त होता रहे, यानी हमें सबका सहयोग हमेशा सकारात्मक रूप से मिलता रहे। सकारात्मक रूप से जब सहयोग मिलता है तो वो सत्संग हो जाता है। हमारी अनंत भव्यता सा आनंद स्फुरित हो। हम सब की आत्मिक योग्यता आनंद के साथ स्फुरित हो रही है। आपको अनावश्यक कष्ट ना देते हुए आज की दिनचर्या संपन्न हो। भूल चूक प्रमाद नियति संयोगवश प्राप्त आपके कष्टों के लिए खम्मत खामणा, खम्मत खामणा, खम्मत खामणा। इस जीवन यात्रा में आप सदा सहयोगी रहो, हम परस्पर सहयोगी रहें। कल्याण मस्तु। और अब जब पूरी सृष्टि को हम धन्यवाद दे चुके, तो उसके बाद में आत्म मंत्र कि मेरे अंदर क्या गुण खिले कि मेरा
विकास हो, मैं भी अपनी इस जीवन यात्रा में चरम उत्कृष्ट पर पहुंचूं। इसके लिए आत्म मंत्र जो हम प्रतिकमन के अंदर बोलते हैं, खामे मी सब्बे जीवा खम्मंतु में, इन्हीं शब्दों के गहरे भावों को हम इस प्रकार से यहाँ पर सुनेंगे। प्रभु मैं करूं सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहे, ये लोक के सब भूत गण कण, वैर ना कोई लहे, यूं हो नहीं पीड़ा किसी को, शांत चित सब ही रहे, दृष्टा बने साक्षी तथाता, मस्त जागृति में रहे, समभाव हो सबका सदा, और मैं पना जड़ से मिटे, आशीष हो गुरुदेव की, गृद्धता मेरे मन से हटे, यतना विनय सेवा सरलता, प्रेम में सबसे करूं, यदि आवश्यकता हो नहीं, किंचित न तेरे प्राण लूं। मिल बांट कर हर सुविधा भोगूं, लघु किसी को ना करूं, मेरा धर्म बस हो यही, आत्मा में ही रमणा रहे, आज्ञा में संयत हो चरित, प्रभु भाव में समता बहे, हो यह विराट विचार सम्यक, व्यर्थ ना सोचूं करूं, ना फालतू बोलूं किसी पल, ना किसी से भी डरूं, प्रभु ना किसी से भी डरूं, प्रभु ना किसी से भी डरूं। किस प्रकार का मेरे भीतर भाव हो कि हे परमात्मा, मुझे सभी को सहन करने की, स्वीकार करने की शक्ति देना, और सभी जीव मुझे भी सहन कर सके, क्योंकि मेरे द्वारा भी बहुत कुछ अनावश्यक ही होता है, कष्ट हो जाता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ, उसमें बहुत कुछ मेरे द्वारा अनावश्यक घटित होता है, उसके लिए वो सभी भी मुझे सहन करें। ये लोक के जो भूत गण कण हैं, गण यानी पूरा समूह और कण यानी उसका एक छोटा सा अंश, भूत जो भी कुछ भूत है, जो भी कुछ घट चुका है मेरे जीवन में, इस सृष्टि में जो कुछ घट चुका है, वो सब कुछ किसी से मेरा कोई वैर नहीं है। जब हमने इस तरह का भाव किया और गहराई से अगर आपने श्वास के साथ उसे भीतर लिया है, तो आपको भीतर से महसूस होगा कि अब मुझे पास्ट में किसी ने कुछ भी किया हो, अभी इस क्षण से पूर्व का हर क्षण, हर समय, हर घटना में कहीं भी किसी ने भी मेरे साथ कोई भी प्रकार का व्यवहार किया हो, लेकिन अब मेरे भीतर उसके प्रति कोई वैर नहीं है। मेरे द्वारा कभी पास्ट की कोई घटना की चर्चा नहीं हो।
भूल करके भी आज दिन भर में आपको अपने पास्ट की कोई घटना का उल्लेख नहीं करना है, कोई उस पर बातचीत नहीं करनी है। किसी को भी अभी अगर कोई गलती किसी से हो भी गई है और उसके लिए अगर आप समझा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसे पुरानी गलतियों का रिपीटेशन आपको नहीं करना है। रिपीटेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पैदा करती है। अगर कोई चीज रिपीट होनी बंद हो जाए तो ये शरीर बीमार होना बंद हो जाएगा। एक बार अगर कुछ हो भी गया है उसे उसी समय आप खत्म कर दीजिए, उसे रिपीट मत कीजिए। रिपीट होने के साथ ही कोई ग्रंथि प्रगाढ़ होती है, कोई बीमारी बहुत गहरे जड़ में जमती है। तो अगर आपको जड़ से अपनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को निकालना है तो आज से रिपीटेशन बंद कर देता है। पुरानी बातों का, पुरानी चीजों का, पुरानी घटनाओं का, पुराने संबंधों का, चाहे वो संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं, अनुकूल है या प्रतिकूल है, कोई रिपीटेशन नहीं हो। सबका ही शांत चित्त रहे, सभी के लिए हम ये भाव प्रसारित कर रहे हैं कि किसी को भी कोई पीड़ा नहीं हो और मैं दृष्टा बनूं। सारे सांसारिक कर्तव्य निपटाते हुए भी उन सब से मैं अलग हो जाऊं। ये जो समुद्र की जो लहरें चल रही है वो ऊपर ऊपर में लहरें चल रही है, हमें लग रहा है कि कितनी चंचल लहरें हैं, निरंतर चल रही है, लेकिन भीतर में सागर, समुद्र बहुत शांत है, बहुत ही गंभीर है। ऐसी गंभीरता मेरे भीतर भी आ जाए। सागर वर गंभीरा, सागर के समान मैं भी गंभीर हो जाऊं, लहरों की तरह चंचलता नहीं रहे, और वो रहे तो भी उतनी ही कि वो क्षणिक में रहे। क्षणिक उन्माद आया, क्षणिक कोई आवेश आया, लेकिन जल्दी से वो निस्सी करने के साथ में समाप्त भी हो जाए, उसकी गांठ नहीं बन जाए, वो गहरे में नहीं चला जाए, कॉन्शियस माइंड तक, चेतन मन तक ही उसका प्रभाव रहे। आज किया, अभी शाम तक, रात तक उसके प्रभाव को डिलीट करके मैं खाली होकर के, शांत होकर के ही नींद में प्रवेश करूं। आज की कोई बात मुझे कल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। ऐसे दृष्टा बन जाना है कि बस वो पानी बह रहा है, बह रहा है, काम हो रहा है, हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा काम हो रहा है। तो दृष्टा बन जाऊं मैं, फिर साक्षी भाव मुझ में आ जाए, और साक्षी भाव के भी आगे की ध्यान की स्टेज है तथागत हो जाऊं। तथागत एकदम आईने की भांति हो जाऊं, सिद्ध परमात्मा के समान तथागत भाव कि सब कुछ उनके भीतर घटित हो रहा है लेकिन कहीं पर भी वो शामिल नहीं है। बस इतना, संसार में रहते हुए भी कमल की भांति हो जाऊं। चारों तरफ का वातावरण बदलेगा ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा, संभव ही नहीं है। मैं ही उसमें से अपनी आत्मा को कमलवत बना लूं और ऊपर उठ जाऊं। मेरे अंदर की जो गृद्धता है, आसक्ति है, किसी को भी पकड़ने का जो भाव है, वो छूट जाए और मैं सरल हो जाऊं। हर सुविधा को मैं सभी को मिल बांट करके ही भोग करूं। किसी भी समय में मैं ना फालतू में बोलूं ना सोचूं। आज दिन भर में देखना कि कितना आज अनावश्यक बोला है। कुछ भी फालतू नहीं बोलना है, नहीं पूछा गया है अगर, और अगर आपका कर्तव्य नहीं है तो वहां पर आपको नहीं बोलना है। फालतू की किसी को आज कोई सलाह नहीं देनी है। आप देखोगे कि आपके दिमाग का तान तनाव बहुत कुछ कम हो गया है। तो इसके लिए ना फालतू बोलूं और ना ही कुछ भी सोचूं,
और ना ही मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई डर रहे, किसी के प्रति कोई डर भी मुझे नहीं रहे। हे उपकारी अनंत विराट समस्त त्रिकाल वर्तमान प्राण भूत जीव शक्तियां, इच्छा शक्तियां, आज्ञाएं, प्रेरणाएं, नियति संयोग, आपको आज फिर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस त्रिकाल को, भूत वर्तमान और भविष्य यानी त्रिकाल, त्रिकाल को और इस वर्तमान को, वर्तमान में भी जो कुछ घटित हो रहा है और भविष्य में जो घटित होगा, यानी जो घटनाएं मेरे जीवन में बन चुकी है और जो पहले की बनी हुई है, जो भी कुछ आज्ञाएं हैं, मेरी जो इच्छा शक्तियां हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आपकी आज्ञा परायणता एवं कर्तव्य निष्ठा को सतत नमस्कार। इस चमत्कार लबालब नियमबद्ध सृष्टि में चमत्कार होते हुए भी नियम से सृष्टि चल रही है। यहाँ पर कुछ भी नियम के बाहर नहीं होता है। चाहे हमारी शुद्र बुद्धि कितनी भी कह ले कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, उसके साथ ये ठीक नहीं हुआ, इतना जल्दी वो ऊपर चला गया, नहीं, सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से हो रहा है। इस चमत्कार लबालब नियमबद्ध सृष्टि में सबको चित्त शांति प्राप्त हो। आपके ही अनिवार्य सहयोग से, आप सभी के अनिवार्य सहयोग से, निगोद से लगा करके सृष्टि की सर्वोत्तम कृति इस मनुष्य योनि नर भव तक की यह यात्रा हो पाई है। आप सबका सहयोग मिला, तभी आज ये जीव निगोद से लगाकर यहाँ मनुष्य भव तक पहुंच पाया है। क्या बिना सहयोग के ये यात्रा संभव थी? इस जीवन की यात्रा भी, एक कदम भी बिना सहयोग के संभव नहीं है। सद्गुरु आशीष से, आपके सहयोग रूप, आपके सहयोग से जो मुझे ये देह मिली है और ये बाहर का जो वातावरण मिला है, सभी प्रकार का बाहरी वातावरण सदा इस तीर्थ यात्रा में, मुक्ति यात्रा में प्रेम पूर्वक रहे। सृष्टि के सर्वभूत से मेरा कोई वैर भाव नहीं रहे। ऐसी हेत प्रेम भरी यह आनंदमयी अक्षर जीवन यात्रा अथक जारी रहे और अपनी परिणति निर्वाण को प्राप्त हो। हम सब की भी ये जीवन यात्रा आनंदमयी हो, अथक चलती रहे और अपने परिणति, उसका अंतिम परिणति क्या है? मुक्ति, निर्वाण। तो निर्वाण को प्राप्त हो, ऐसा ही हो, तथास्तु तथास्तु। और अब इन आभार भावों के साथ कुछ क्षण आनंद में डूब जाना है। जो कुछ हो रहा है बाहर चारों तरफ का, चाहे वो शोरगुल है, किसी की भी कोई आवाज है, हवा का झोंका है, कुछ भी खुशबू है, बस आंखें बंद करके, दृष्टा बंद करके केवल और केवल देखते जाना है। देखो, और अपने भीतर भी श्वास को भी देखते जाना है, कहाँ से आई, कहाँ तक जा रही है। हम सिर्फ दृष्टा हैं। इस क्षण जो कुछ हमारे चारों तरफ और हमारे भीतर घटित हो रहा है, हम मात्र और मात्र दृष्टा हैं। कहीं किसी में हम शामिल नहीं हैं। कोई विचार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं,
कोई अच्छे बुरे का भाव नहीं, कोई सही गलत नहीं। चाहे आपके पास कोई चिल्ला रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे बाहर का कोई भी शोरगुल है, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं अपने भीतर बिल्कुल शांत हो रही हूँ, मस्त हो रही हूँ। आनंदित हो रही हूँ। शरीर के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं, कुछ भी पकड़ना नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। कहीं शरीर में कोई तनाव नहीं, कुछ भी नहीं। जरा सी भी अकड़ या तनाव शरीर में नहीं रहे। देखो, चेक करो। बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हुए उस दिव्य ऊर्जा को, उस धन्यवाद की ऊर्जा को जो कानों के माध्यम से आपके पूरे शरीर में घुल गई है, उसे हम सब मिल करके दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ते हुए बाहर से भी उस दिव्य ऊर्जा से स्नान कर लेनी है। जहां कहीं दर्द है वहां पर उस दिव्य ऊर्जा को विशेष रूप से पहुंचाना है। आप देखेंगे कि आपकी ये आभार की, प्रेम की दिव्य ऊर्जा आपके सारे अंगों को बिल्कुल स्वस्थ कर रही है।